नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 30 नवंबर 2022 और यहां पर आपके सामने एक्सपायरी डे का एनालिसिस लेकर हाजिर हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी का 1 दिसंबर 2022 के लिए। वीडियो एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूले, जहां पे ये सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है टेलीग्राम और मोबाइल ऐप पर। साथ ही अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। सैमको फायर सेलाइज ब्लू एंजल 10 था, किसी एक में फिर मैं आपको अपने या एस्प्रेसो जिसका चार्ट आप सामने में देख पा रहे हैं, काफी जबरदस्त है एस्प्रेसो का चार्ट। तो आप यहाँ पर भी अकाउंट ओपन कराएंगे तो मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अब मैं 4 दिसंबर 2022 को संडे दोपहर 12 बजे हीलिंग स्ट्रैटेजी फॉर बीटीएसटी एसटीबीटी ऑर्गेनाइज हो रहा है, जहां पे आप बीटीएसटी और एसटीबीटी को ट्रेड लेने का तरीका, स्ट्रैटेजी, स्टॉक सिलेक्शन ये सब समझेंगे। तो आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए कल के लिए देखते हैं एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी के सारे लेवल। सबसे पहले बैंक निफ्टी ने प्रूफ कर दिया है कि 42,900 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि 42,800, 700, 900 ये सारे इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। और आज आप देखिए क्या जबरदस्त तरीके से 42,900 के जस्ट नीचे आया 20 पॉइंट और फिर एक रेंज में फंसा, उसके बाद क्या शानदार ब्रेकआउट है, मतलब जबरदस्त। मैंने आपको पुट ऑप्शन दिया हुआ था सबसे पहले, यहाँ से तो सारे पुट ऑप्शन के टारगेट आ गए थे। उसके बाद मार्केट अपसाइड में गया तो हम लोग का सारा टारगेट डन करने के बाद कोई टेंशन नहीं, आराम से हम लोगों ने एंजॉय किया। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एरिया पे बार बार हडल ले रहा है तो और उसी के आसपास जाके ये क्लोज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन याद इस बात कर रखें कि कल है एक्सपायरी डे। अब इसके पास दो दिक्कत वाली बात हो जाती है, ध्यान से देखिएगा। दो दिक्कत वाली बात क्या है, तो आज का हाई देखते हैं 43,231 के आसपास, ये 43,332 है। और इस दिन का भी अगर देखते हैं 25 तारीख का तो 43,340 का है। तो कुल मिला के हमें ये 350 वाला लेवल तो ब्रेक करना पड़ेगा, तभी कुछ मामला हो सकता है। यानी कि 43,350 से बड़ा कर दूं, 43,350, 43,350 इस लेवल को तो हमें हर हाल में ब्रेक करना होगा। तब आपको एक बड़ा मूव, बिग मूव जिसको बोलते हैं ना, बड़ा मूव आपको मिलेगा अपसाइड में, इसका ध्यान रखना है। लेकिन वहां से जैसे ही गया वहां से 100 पॉइंट का करेक्शन आता है, 100 पॉइंट डाउन आ गया, 231 पे क्लोज हो गया। इसका मतलब ये तो साबित हो गया कि ऊपर उस लेवल से हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो कल क्या करना है, देखिए कल अगर आपको बाइंग करना है तो 43,300 के ऊपर बाइंग करिए। मैं तो कहूंगा कि अच्छा रहेगा अगर आप आज के हाई के ऊपर बाय करें, लेकिन फिर भी दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं रिस्की ट्रेडर। अगर रिस्की ट्रेडर हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 43,300 के ऊपर बाइंग करेंगे, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 43,350 के ऊपर बाय करेंगे। ये सेफ ट्रेडर होंगे, ये रिस्की ट्रेडर के लिए लेवल होगा। टारगेट जो बनेगा इस कंडीशन में 43,400, 43,400 इसके आसपास का, दूसरा 43,500। देखिए 43,500 जो है ना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रुक सकता है, लेकिन इससे बड़ा रेजिस्टेंस एक 43,600, एक बार हम लोग इसको टच किए थे फिर वहां से गिर गए थे। तो ये 3 टारगेट मिल सकते हैं। अगर 43,350 के ऊपर निकल जाए तो मजा आ जाएगा फिर। तो ये 3 टारगेट मिल सकता है, फिर 43,600 के आसपास से गिरावट स्टार्ट हो जाएगा। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए 43,000, 43,300 का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। लेकिन मैं बता दूं कॉल ऑप्शन लेने में डिस्क्लेमर ये है कि कभी भी एक्सपायरी डे वाला कॉल ऑप्शन नहीं लेना है, सेम डे का एक्सपायरी वाला नहीं लेना है। कल 1 तारीख है तो अगला थर्सडे का लेना है, तो 1 से 7 तारीख वाला, 7 दिसंबर वाला फिर एक्सपायरी का जो होगा उसको लेना होगा, करंट डे वाला मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लेते ये गिर गया तो हम लोग सेल करेंगे, तो गिरेगा तो कहां पर से सेल करेंगे। तो आप यहां से ये ध्यान रखना कि हम यहां पर आके कुछ देर रुकते हैं, यही इसके ऊपर जाता है, बहुत तेजी से फिर ऊपर भागते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारा क्रूशियल जोन है और हम ट्रेड कर रहे हैं ठीक उसके ऊपर 43,200। तो हमारे पास जो लेवल है वो है 43,200 के आसपास का। अगर ये 43,175, मैं ध्यान से लिख देता हूं, 43,175 के नीचे आ जाए, हालांकि सेलिंग आप 43,200 का भी नीचे कर सकते हैं सेल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 43,175 के नीचे आ जाए तो और भी
अच्छी बात हो जाएगी, जहां पर आपको मजा आएगा और बढ़िया से सेलिंग हो जाएगा। 43,175, 43,200 के नीचे आपको सेल करना है। सेल करेंगे तो जब तो टारगेट बनेगा, आपको पहला टारगेट बनेगा 43,100 का, 43,100। दूसरा टारगेट 43,000 का, और तीसरा टारगेट बहुत खराब होने पर 43,900, जो कि आज का सपोर्ट एरिया। देखा आपने, यहाँ से जबरदस्त भागा। यहाँ इसके नीचे जाने पे बड़ी गिरावट होगी, जो 200 पॉइंट का रैली आपको दिखाएगा, 200 पॉइंट का रैली दिखाएगा। अगर 43,900 के नीचे जाता है तो 43,750 से लेकर 700 तक आएगा, जिसकी संभावना कम है। आ गया तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। 43,900 हमारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आके बुक कर लेंगे। तब आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय कर दीजिएगा भाई, सॉरी पुट ऑप्शन। तब आप क्या करिएगा, आप यहाँ से पुट ऑप्शन बाय कर लीजिएगा, क्योंकि आपने सेल किया हुआ है तो पुट ऑप्शन बाय करना होगा। तो पुट ऑप्शन आप 43,100 का ही पुट ऑप्शन आप बाय करिए, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का, 1 तारीख वाला नहीं, 1 दिसंबर वाला नहीं, उसके आगे 1 सप्ताह आगे वाला करना है पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। अब मान लेते हैं कि ये डायरेक्टली ऊपर खुल गया गैप अप, और अच्छी बात है, 400 पॉइंट 300 पॉइंट, तो ये डायरेक्टली खुलेगा आपका, मान लेते हैं 43,600 पर एक एग्जाम्पल, या 43,700 पर एक लेवल हो सकता है। ये गैप अप का लेवल यही खुले, ऐसे चांस बन सकते हैं, जरूरी नहीं है पर ऐसा चांस बन सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि इस 2 लेवल पे खुलता है गैप अप, 43,600 से 700। तो आपको सबसे पहला खुलने के बाद, चूंकि एक्सपायरी है, तो आपको एक बार सेलिंग का मूव मिलेगा, सेल का मूव मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाया तो यहाँ बुक करना चाहेगा। ठीक है, तो आप भी सेल कर लीजिएगा साथ ही साथ। टारगेट होगा 43,500, 43,400, 43,300, बस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए वहां तक। बहुत खराब हुआ तो जो आज का क्लोजिंग है ना 43,200, वहां तक आ सकता है, फिर वहां से बाउंस कर जाएगा। हालांकि आना नहीं चाहिए, आ गया तो अच्छी बात है, यहाँ से बाउंस कर जाएगा। 43,500, 43,400, 43,300 आपको टारगेट बनेगा। पुट ऑप्शन यहाँ पे भी आपको बाइंग करना होगा। 43,600 का भी ले सकते हैं और 43,500 का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, करेंट का नहीं लेना है, बार बार कह रहा हूँ। ये पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे, पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और डायरेक्टली अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 42,800 हमारा अच्छा सपोर्ट है ना, क्या गैप डाउन जीडी, अगर ये डायरेक्टली 42,800 पे खुल जाए मजा आ जाएगा, 42,800 पे, 42,700 पे खुल जाए और मजा आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। 42,600 पे खुल जाए, मजा ही मजा है, मौजा ही मौजा एकदम आ जाएगा यहाँ पर। तो ये लेवल हालांकि आएगा नहीं, ये लेवल नहीं खुलेगा। मान लेते 700 या 800 पे खुलता है, ज्यादा चार्ज 800 पर है, अगर 800 पे खुलता है तब भी आप बाय करिएगा। और अगर वो गिर के वापस नीचे आ जाता है 42,700 पे, तो आप क्वांटिटी को वहां पे ऐड कर लीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 700 से 800 एक अच्छी बाइंग रेंज बन सकता है गैप डाउन में। टारगेट ऊपर खुलेगा 42,900, 43,000, 43,000, 43,000, 43,100, और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 43,200, वो टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं इस कंडीशन में 42,900 के स्ट्राइक प्राइस का। लेकिन ये कौन सा कॉल ऑप्शन रहेगा, ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला रहेगा, करंट वाला नहीं रहेगा। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? ये बैंक निफ्टी के सारे लेवल हुए दोस्तों, गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन वाले सारे लेवल मैंने आपको बता दिया। बात है निफ्टी का। अब हम लोग जरा निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी ने थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाने का कोशिश किया था एक समय में, जैसे कि आप देखिए बैंक निफ्टी क्या किया था, नीचे भी आया फिर यहाँ से ऊपर गया, लेकिन ये उतना नीचे आया नहीं, ये थोड़ा सा ही नीचे आके ऊपर चला गया, यानी ये ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। कौन? आपका निफ्टी। ओके ठीक है, आज का हाई देखिए बहुत ही जबरदस्त हाई लगा, 18,800 तक चला गया, एकदम देखते ही देखते 18,800 का एकदम ऑल टाइम हाई, न्यू लेवल, न्यू एकदम ताली बजाने वाला, बहुत ही जबरदस्त काम किया इसने। अब यहाँ पे ये तो हमेशा के लिए हाई बन गया, ये तो इतिहास में दर्ज हो गया ये लेवल। चलिए तो हम लोग इसको जरा एक लेवल लगा देते हैं यहाँ। इसका हाई कितना है, ये है 19 अक्टूबर 2021 का 18,604 का हाई था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक लाइन लगा लिया। अब ये मान के आप चल सकते हैं कि 18,600 और 18,500 अब हमारा मजबूत सपोर्ट जोन है, जिसको ब्रेक करने में
अभी दिक्कत होगा। ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन चुका है। और हाई देखिए 18,816 पे मारे, क्लोज हम 18,750 पे कर रहे हैं, तो ऊपर से हम क्लोज ज्यादा नीचे नहीं आए, मात्र 50 पॉइंट ही आए, तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हम कल के लिए लेवल के लिए दो लेवल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये 18,750 पर है। अब ऊपर हमारा इंपॉर्टेंट है 18,800, नीचे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 18,700, हम बीच में क्लोज कर गए 18,750। समझ में आया बात? बीच में हम क्लोज कर गए 18,750। तो इसका मतलब निकल के कुछ इस प्रकार आ रहा है कि अगर आपको बाइंग करना है तो दो कंडीशन है, आप या तो 18,800 के ऊपर करिए पहली बात, या आप 18,825 के ऊपर करिए। ठीक है, 18,825 और 18,825 और 18,800, ये दो लेवल के ऊपर बाइंग करेंगे, क्योंकि हम बीच में क्लोज कर रहे हैं। इसके ऊपर मजबूत हो जाएगा, इसके ऊपर खराब, इसके नीचे खराब हो जाएगा, इसके नीचे खराब, इसके ऊपर मजबूत। तो 18,825 से 18,800 के ऊपर की बाइंग होगी। मैं फिर से बाय लेवल लिखता हूँ, 18,800 से लेके 18,825 के ऊपर आपकी बाइंग खुलेगी। ज्यादा बाइंग 18,825 का होगा, 18,825 के ऊपर अगर निकलता है तो अच्छी बाइंग देखने को मिल सकता है। टारगेट इस कंडीशन में 18,850 का छोटा वाला टारगेट पहला होगा, पहला टारगेट छोटा होगा। उसके बाद 18,875 से लेके 18,900 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि 900 के ऊपर हम जाएंगे नहीं, वहां से गिर जाएंगे। ठीक है, अब यहां से आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, सॉरी पुट ऑप्शन है, आप यहां से कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। मैं बार बार ऊपर के लेवल से पुट कर ले रहा हूँ। कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे 18,800 के स्ट्राइक प्राइस का, 18,800, लेकिन कौन सा? नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। ठीक है, करंट वाला नहीं, नेक्स्ट वाला लेना है। 18,800 का कॉल ऑप्शन लेना है। किसके ऊपर लेंगे? 18,800 के ऊपर निकलेगा तब, या 18,825 के ऊपर निकलेगा तब, 18,825 इसके ऊपर निकलेगा तब 18,850, 18,875, 900 के टारगेट मिलेंगे। क्लियर है? कॉल ऑप्शन 18,800 का लेना है। एक चीज तो इधर हो गया, गिर गया तब, गिरने के लिए तैयार है भाई, क्योंकि बहुत ऊपर में है तो गिर भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और आगे, और यहाँ पे आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जल्दी से बिल्कुल देखिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें टेंशन नहीं है, फ्री में कॉल मिलते हैं और उसके लिए कोई चार्ज नहीं। आप लोग चार्ज दे के कॉल लेते हो, मैं फ्री में सेवा करता हूँ आप लोगों को। चलिए, अब ये 18,700 हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल है। हम क्लोज कहाँ कर गए? 18,750 पर हम क्लोज कर गए ना, 18,700। इसके नीचे आने पर ना ये गिरावट दिखाएगा, इसके नीचे, इसलिए हमारा अच्छा सेलिंग लेवल होगा सेल बिलो। मैं बिल्कुल क्लियर लिखूंगा, सेल बिलो 18,700। ये सेफ ट्रेडर है, ये जो है सेफ ट्रेडर है। सेफ ट्रेडर के लिए, रिस्की ट्रेडर कहाँ सेल करेंगे? रिस्की ट्रेडर थोड़ा ऊपर भी सेल कर सकते हैं, 18,725, इसके ऊपर भी सेल, यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, और सेफ ट्रेडर 18,700 के नीचे सेल करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक अच्छा सपोर्ट एरिया, जहां से आज हम बाउंस कर गए, तो टारगेट भी आपको उसी कंडीशन का मिलेगा, 18,650, 18,600। ये दो टारगेट आपको तेजी से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको फिल करेगा यहाँ, और ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ तक हम आ जाएंगे। पुट ऑप्शन आप बाय कर लीजिए 18,750 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। ठीक है, पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाया, अब ध्यान से सुनिए, अगर हम इसको होल्ड नहीं कर पाए 18,600 को, तब ये और एक जर्क मारेगा जो 18,550 तक ला सकता है, और फिर यहाँ पे एकदम बाय बन जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, फिर ऊपर की साइड में भाग जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो ये आपको मैंने बता दिया सेल और बाय लेवल। अब जरा हम इसको गैप अप और गैप डाउन में समझते हैं। गैप अप और गैप डाउन, तो सबसे पहले हम लोग गैप अप को समझेंगे। अब गैप अप कितना ऊपर खुल सकता है? मैं तो कहता हूँ खुल जाओ, तुम 19,000 पे खुल जाओ, 19,000 पे खुल जाओ, और बढ़िया रहेगा, है ना। अगर 19,000 पे खुल जाता है तो अच्छी बात। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 19,000 पे खुले, क्योंकि हालांकि पॉसिबल तो कुछ भी है स्टॉक मार्केट में, लेकिन 18,750 पे क्लोज हो रहा है अगर, तो 250 पॉइंट कम से कम यहाँ से चाहिए, तभी जाके ये वहाँ पे खुलेगा, है ना। तो उतना तो अभी नहीं लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं 150 पॉइंट पे अगर ओपन होता है तो 18,900 पर ओपन हो जाएगा, इतना तो हो सकता है, या 18,950 पर ओपन हो जाएगा, इतना तो हो सकता है। अगर इस लेवल पर खुलता है डायरेक्टली ऊपर की साइड में, तो आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक खुल रहा है ये, इसका मतलब एक लंबी जर्नी के साथ गैप अप कर रहा है।
और अगर लंबी जर्नी पे गैप अप कर रहा है तो समझदारी है कि आप पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर यहाँ पे पोजीशन आप बना के बैठे हुए हैं तो जो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे मार्केट थोड़ा सा डाउन मारेगा वहां से, यानी कि आपको करना है सेल। क्या करना है? सेल करना है। टारगेट नीचे बनेगा 18,875, ऐसा हो सकता है। दूसरा टारगेट होगा 18,850, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा 18,800 भी हो सकता है, जो कि आज का हाई प्राइस के आसपास था। ये 3 टारगेट हो गए। बहुत खराब हुआ तो 18,775 से 50 तक आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय करिए। किस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे? तो 18,850 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, डायरेक्टली नीचे खुल जाता है तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि खुल जाए 200 पॉइंट नीचे, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं होना चाहिए। 550 ये जबरदस्त लेवल है। अगर ये गैप डाउन खुलता है नीचे, है ना, अगर ये डायरेक्टली 550 के पास खुल जाए अच्छी बात है। हो सकता है ये 18,600 पे खुले गैप डाउन, ऐसा हो सकता है। तो 600 से 550 और 18,500 ये तीनों ही लेवल हमारा बाय वाला लेवल है। ये बाय वाला लेवल, यानी कि आपको बाय करना ही इन तीनों पे। 18,600 पे भी खुला तो बाय करें, नीचे गिर गया तो क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। लेकिन जब आपको जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ना कि कौन सा कॉल पुट लेना है, तो वो हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी का होगा, करंट वाला नहीं होगा, कल वाला नहीं होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला होगा। इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला भी खुला, यानी कि 7 तारीख वाला। अब आप समझ गए यहाँ पे क्या करना है। 18,550, 600, 18,500 यहाँ कहीं पे ओपन हो आपको बाय करना है। टारगेट 18,650, 18,700 और 18,750 का देखने को आपको मिलेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए। 18,600 के स्ट्राइक प्राइस का, 18,550 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा विश्लेषण। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले। लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।